I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. I said that our relationship is. दोस्तों, ये पहली दफा तो नहीं है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को संबोधित कर रहे हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ बोल रहे हो और अचानक से वो अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। इससे पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन इस अमेरिका दौरे के दौरान जो मीडिया लगातार गा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस बता रही थी, महामानव बता रही थी, उसने इस खबर को, इस बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोला है। सवाल उठने लगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी बोले जा रहे थे, और इसी को लेकर अब सवाल उठने लगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे थे कंटा। आपने देखा होगा पिछली बार भी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान अचानक से टीपी बंद हो गया था। टीपी होता है वो जो किसी भी एंकर के सामने या जो प्रवक्ता होता है जिनको जानकारी नहीं होती दूसरे देशों की भाषाओं के बारे में, जैसे किसी को अंग्रेजी की जानकारी नहीं होती, किसी को हिंदी की जानकारी नहीं होती, तो वो टीपी का इस्तेमाल करता है जिस पर सब कुछ लिखा हुआ होता है और उसी के आधार पर वो सिर्फ अभिनय करता है, चेहरा बनाता है, मोहरा बनाता है, ये बताता है कि वो जो बोल रहा है वो दिल से बोल रहा है, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो उस टीपी में देखकर पढ़ रहा होता है। यही काम 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए। ये बात किसी से अब छुपी नहीं रह गई है। पहले तो लोगों को लगता था कि वो देखो भाई 2-2 घंटे तक भाषण देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्हें इतना याद कैसे रहता है। लेकिन बाद में नजर आने लगा था कि जब जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो 2 इस तरह से शेडो उनके आसपास लगे रहते हैं। जो पूरा मंच आप देखेंगे 2 शेडो नजर आएंगे। दरअसल वो शेडो नहीं होते, वो दरअसल टीपी होती है और दोनों ही तरफ एक ही टीपी चल रही होती है। यानी प्रधानमंत्री अगर इधर भी देखेंगे तो उन्हें वही लिखा हुआ नजर आएगा और देखते देखते अगर इधर देखेंगे तो भी वही लिखा नजर आएगा। यानी कि अगर किसी राज्य की जानकारी या फिर किसी राज्य के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं या फिर उससे अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो पहले से ही भाषण लिखा हुआ है। यह काम देश के अंदर कई बार हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने कई बार फजीयत भी करा दी है। हम पुरानी बातों को नहीं उठाएंगे, हम नई चीज पर आते हैं। नई चीज क्या है वो सुनिए और समझिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं हुआ क्या है। I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. Nearly 400,000 miles of political fiber. When I was here in 2016, I said that our relationship is. दरअसल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए तो उन्होंने अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। उस अमेरिकी संसद को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया था। लोगों ने भी कहा भाई टीपी पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया, तालियां बजी। कुछ न्यूज चैनल ने तो बकायदा बता दिया था कि जब वो बोल रहे थे कितने मिनट बोले, कितने सेकंड तक बोले और कितनी बार तालियां बजी, कितनी बार स्टैंड ओवेशन हुआ, कितने लोगों ने सेल्फी ले ली, ये तमाम चीजें थी। लेकिन ये नहीं बताया जो अंग्रेजी उन्होंने बोली थी वो सही थी या गलत थी। अब आप गौर से सुनिएगा और एक एक उनकी 3 बयान इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसकी जानकारी शायद खुद पीएम मोदी को नहीं होगी कि वो क्या बोला है। सबसे पहले बयान सुनिए, पहला वाला। Nearly 400,000 miles of political fiber. When I was here in 2016, I said that our relationship is. तो सुना, सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने ये वीडियो अपलोड भी किया। उन्होंने लिखा है, वी मस्ट इन्वेस्ट इन आवर गर्ल चाइल्ड, नेवर इन्वेस्टिगेट हर। उन्होंने लिखा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे अपने बच्चों में, अपनी लड़कियां जो हैं उनके लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट का मतलब निवेश करिए। जो बच्चियां हैं उनके लिए पैसा खर्च कीजिए, उनके पढ़ाने लिखाने, लालन पालन में, तमाम चीज़ों में, पढ़ाने में, तमाम चीज़ों में खर्च होना चाहिए। और ये अच्छा उनका विचार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अच्छा विचार है। लेकिन टीपी वाले से गलती क्या हो गई, या टीपी वाले से गलती हो गई, या यूं कह लिया जाए कि पीएम ने पढ़ते पढ़ते जो मन में आया वो बोल दिया। उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेट
आवर चाइल्ड, इन्वेस्टिगेट इन आवर चाइल्ड। ये सुन लीजिए पहले। I believe that investigating in a girl child तो सुना हो ना, उन्होंने कहा वी मस्ट इन्वेस्टिगेट इन आवर चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, यानी कि हम जो बच्चियां हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करेंगे। यह आलोचना का विषय इसलिए उठ जाता है दोस्तों, जब आप राष्ट्रीय स्तर पर बोल रहे होते हो तो समझ लीजिए घर की बात है। जब हम घर में बात कर रहे होते हैं तो किसी भी भाषा शैली में बात कर सकते हैं, लेकिन जब बाहर खड़े होकर और पूरे के पूरे देश को संबोधित के लिए की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर संबोधित कर रहे होते हैं तो सोच समझकर एक एक शब्द बोलना चाहिए। लेकिन क्या है ना, मजाक बनाकर रख दिया गया है, क्योंकि गोदी एंकर तो वहां पर बैठे ही थे, गोदी मीडिया वहां पर बैठी थी। मालूम था कि कुछ भी अंट-शंट बोल दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं कर सकता। गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है। गोदी मीडिया बताइए किसी ने चलाया हो तो हमें बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा किसी एक न्यूज चैनल ने इस मुद्दे को उठाया हो कि प्रधानमंत्री ने इस तरह के बयान वहां पर जाकर दिए। नहीं बताएंगे। हाँ, राहुल गांधी अगर कुछ बोल दें तो उनके बारे में खुद ये मीडिया उतर आती है। तमाम जो अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार बताते हैं कि राहुल गांधी ने यह बोल दिया, वो नेता बनने लायक नहीं है। लेकिन मोदी जी बाहर जाकर क्या बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, उनका एक बयान अभी आपने सुना ना, अब दूसरा सुन लीजिए। दूसरे में उनको बोलना था ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन क्या है, वो राजनेता है, दिन भर राजनीति घूमती है कि इस राज्य से सरकार चली गई तो दूसरे में बनानी है। अच्छा, इस राज्य से सरकार चली गई तो विधायक तोड़कर हम दूसरे बना, तो यही बीजेपी का सिस्टम चलता रहा है। तो वही सब कुछ दिमाग में चल रहा था। ये दौर वैसे भी बहुत खतरनाक चल रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश आ रहे थे और देखिए 2-3 महीने बाद दूसरी जगह यानी कर्नाटक में हार हो गई, यानी सिकुड़ती जा रही है बीजेपी। टेंशन की बात तो है ही है, 2024 का चुनाव आ रहा है। तो इन सब के बीच क्या है, जब वो विदेश में गए तब भी वही बात चल रही थी। उन्हें फर्क नहीं है ऑप्टिकल फाइबर से, उन्हें पॉलिटिकल फाइबर से ज्यादा मतलब है। तो बयान सुन लीजिए पहले। nearly 400,000 miles of political fiber when I was here in 2016. सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि होप वी हैव लेट नियरली 4 लाख माइल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। 4 लाख माइल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बोलना था, लेकिन इन्होंने लिख दिया, बोल दिया नॉट पॉलिटिकल फाइबर। यानी प्रधानमंत्री ने बोला है कि होप वी हैव लेड नियरली 4 लाख माइल्स पॉलिटिकल फाइबर्स। उसे ठीक करते रहे, कभी ई फाइबर बोलने लगे, ऑप्टिकल फाइबर, कुछ भी बोलते रहे। उन्होंने लगा मैं कुछ गलत तो बोल दिया, कि पॉलिटिकल यहां तो आएगा नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया तो बोल दिया। और वैसे भी हमारे देश की मीडिया तो आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री अगर कोई बयान भी दे देते हैं तो कहा जाता है ये तो फरमान है भाई, जो कहा होगा सही ही कहा होगा। मगरमच्छ वाली कहानी तो आपने सुनी है कि बचपन में बाल नरेंद्र ने मगरमच्छ पकड़ लिया था, वो कहानी सच्ची है, तो ये कहानी भी सच्ची होगी। खैर, उनको बोलना था कि ऑप्टिकल फाइबर, उन्होंने पॉलिटिकल फाइबर बोल दिया। एक बार फिर से सुन लीजिए। Nearly 400,000 miles of political fiber when I was here in 2016. अब आपको तीसरा बयान सुनाने जा रहे हैं। तीसरा बयान भी इसलिए बेहद महत्वपूर्ण जाता है, ज्यादा महत्व इसलिए नहीं रखता क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कि जुबान फिसल जाती है। वो टीपी का कार्यक्रम नहीं हो सकता, टीपी पर जो लिखा हुआ वो वाली कहानी नहीं हो सकती। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लिखा हुआ भी होता है, तो जो हमारी भाषा शैली होती है बोलने की, हम वैसा बोल देते हैं। लेकिन उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं कि जब आप विदेश में जाते हैं, अपने देश को का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं और एक प्रधानमंत्री के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, तो सोच समझ के पूरी शालीनता के साथ, पूरे गौर के साथ बोलना चाहिए। उन्होंने क्या बोला पहले सुन लीजिए। लिखती है सुप्रिया श्रीनेत की होप वी हैव ए रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट, नॉट ए रिलेशनशिप पीपी। यही बोला प्रधानमंत्री, सुन लीजिए। I said that our relationship is, यानी कुल मिलाकर जो ये दौरा था, इस दौरे में किसी ने इस बारे में जिक्र तक नहीं किया, किसी ने कोई बात भी नहीं की कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो भाषण है ये कितनों को समझ में आए, कितनों को नहीं समझ में आए। लेकिन इनका एक मुद्दा ये था कि इसकी खिल्ली कोई नहीं उड़ा सकता, इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकता। सवाल पूछता कौन है इस देश के अंदर? पूछेगी मीडिया। मीडिया की हिम्मत बची कहां है, रीढ़ बची कहां है? जो सवाल पूछते थे उन्हें खरीद लिया गया है और अब कोई बचा ही नहीं है। इसलिए कोई सवाल नहीं पूछेगा, टेंशन लेने की बात नहीं। जो वो बोला, जब हमारी देश की मीडिया उसे फरमान मान लेती है, तो फिर विदेशी मीडिया से हमें लेना देना क्या है। नमस्कार।